अस्सलाम वालेकुम। आज है किसी स्पेशल इंसान की बर्थडे जिसके बगैर मैं अपनी लाइफ के अपनी दुनिया भी इमेजिन नहीं कर सकती। तो बच्चों को हमने जल्दी से कर लिया रेडी। वो गाड़ी में बैठ के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए वहाँ जाने के लिए। और ज़रा ये व्यू चेक करें, खेतों को पानी लगा हुआ था, मैं देख के बड़ी हैप्पी हो गई। फिर फाइनली हम पहुँच गए युवा सिटी। और ये हो नहीं सकता कि वहाँ आपको चिकन और रोस्टर नज़र ना आए, तो ये युवा सिटी में ही होता है बस। और फिर मेरा मूड हो गया ऑफ, क्योंकि हम स्टोर रुके थे बैलून्स लेने के लिए और वहाँ बैलून्स थे नहीं, क्योंकि उनके पास हीलियम नहीं है। आजकल ग्रेजुएशंस के डे हैं तो सब बैलून्स वहाँ से लेते हैं, स्टोर से लेते हैं। तो फिर मैं रुकी दूसरे स्टोर, होपफुली यहाँ से मिल जाएंगे। और फिर माशाल्लाह ये कपल नज़र आए होल्ड हैंड करके स्टोर, वो भी जा रहे थे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि हमारे लोग पब्लिक में क्यों नहीं होल्ड हैंड करते। वहाँ ग्रेजुएशंस के बैलून्स तो बहुत ज़्यादा थे और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे मुझे यहाँ थोड़े बर्थडे बैलून्स भी मिल जाएँ। फाइनली मुझे थोड़े मिल गए। फिर हम सब हैप्पी हो गए कि चलो बर्थडे बैलून तो मिले। और फिर मुझे फिर गुस्सा आ गया क्योंकि बैलून जो थे ना वो उड़ गए। तो मैंने कहा चलो ग्रेट, अब दोबारा स्टोर जाना पड़ेगा और फिर बैलून्स लेने पड़ेंगे। फिर फाइनली हमें और बैलून्स मिल गए और अल्लाह अल्लाह करके हम वहाँ से निकले। और यूजुअली उनके पास जो है ना बैलून्स के लिए वेट होता है, तो वो भी आज उनके पास नहीं था, तो इसीलिए मेरे बैलून उड़ गए और मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। और फाइनली हम पहुँच के मेरे पेरेंट्स की तरफ और बच्चे ऑलरेडी गाड़ी से निकल चुके हैं। और फिर आ गई मेरी बारी। तो मैंने कहा अब बैलून्स जो है ना वो मैं खुद होल्ड करूँगी। मुझे जो है ना बर्थडे बैलून्स के बगैर अधूरी सी लगती है, तो इसलिए बर्थडे बैलून्स होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनके पास जो थे ना, जब मैं दोबारा लेने के लिए गई तो बर्थडे बैलून्स थे नहीं। और आगे मेरे डैड जो है ना इतना बेताबी से हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हम फिर उनको मिले। माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे मैं देख के। तो मैं अपनी मॉम को जो थी ना आवाज़ें देने लगी। और फिर मैं आगे किचन में यहाँ रखने के लिए बच्चों से थोड़ा दूरी रख रही थी ताकि वो हाथ ना लगाएं। और फिर हमने जूस वगैरह पिया। माशाल्लाह इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि रियान भाईजान से वेट ही नहीं हुआ। सबसे पहले लाकर तो उसने डैड जान को जो है ना उनका बर्थडे का गिफ्ट दिया। और आज है डैड जान की बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे डैड, वी लव यू सो मच। रियान भाईजान को था कि अभी के अभी इसे ओपन करो, तो मैंने कहा थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन फिर डैड ने डिसाइड किया कि नहीं, उसको हैप्पी करने के लिए हम सबसे पहले जो है ना गिफ्ट ही ओपन करते हैं। सारे बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे इसको देखने के लिए कि एक्चुअली बॉक्स के अंदर है क्या। तो हमने कहा जल्दी से ओपन करें, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है और क्या नहीं। और ये जो गिफ्ट का आइडिया था ना, ये था रियान भाईजान का, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा माशाल्लाह एक्साइटेड थे। और यहाँ डैड भी हो गए हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं क्यों रियान भाईजान के दिमाग में ये आइडिया आया था कि उसने जो है ना ईयरपॉड्स डैड जान को लेके देने हैं। तो मैंने कहा चलो वो ले देते हैं। और जिस दिन हम ये लेके आए थे ना, उसी दिन रियान भाईजान ने ओपन कर दिए। आप देखेंगे भी डैड जान बॉक्स जब ओपन करेंगे ना, सारा कुछ उसमें पड़ा होगा। और ज़रा ये मैंने भी वैसे ही सारा कुछ उठा के जो है ना बॉक्स में डाल दिया, ताकि उनको पता चले कि मैंने नहीं ओपन किया, रियान भाईजान ने ओपन किया था। और मुझे ये रोज़ पूछता था कि उनकी बर्थडे कब है, कब है, कब हमने उनके घर जाना है, कब हमने उनको देना है, क्योंकि इसका बस नहीं था चल रहा कि ये बस बाग के जो है ना एयरपॉड्स डैड जान को दे आए। तो फिर कहता कि नहीं, इसको ट्राई भी करो, आप लगा के देखो कि आपको पसंद आए या नहीं पसंद आए। तो मैं इससे हंस रही थी कि अब तो हमने दे दी, उनको पसंद आए या ना आए, बस अब हमारे हाथ से ये गए। और फिर डैड ने कहा कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूं। और ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने पेरेंट्स के फेस पे जो स्माइल लाते हो ना, वो तो आप किसी से भी जो है ना बाय नहीं कर सकते। और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे ये सारा कुछ देख के। फिर हम सब ने मिल के जो है ना लंच किया। माम ने माशाल्लाह बहुत कुछ बनाया हुआ था, लेकिन मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी। और माम ने स्पेशली अहियान भाईजान के लिए जो थे ना मीठे चावल बनाए थे। और फिर हमने काटा केक जो है ना हम इतना बड़ा नहीं लेके आते क्योंकि मेरे पेरेंट्स डायबिटिक हैं, इसीलिए मैं इनकी बर्थडे पे एनिवर्सरी पे मैं जो है ना सिर्फ जाम्बो कप केक ले आती हूँ। वो भी हमसे जो है ना कसम से ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में कोई भी जो है ना इतने शौक से मीठा नहीं खाता। सारे जो है ना बड़े कॉन्शियस होते हैं कि मीठा मैंने नहीं खाना। मेरी मॉम को तो होता है बड़ा केक ना लेके आना क्योंकि वो वेस्ट ही होगा, क्योंकि वो दोनों जो है ना बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते। मुझे सिर्फ जो है ना स्माइल देखनी होती है अपने पेरेंट्स के फेस पे, चाहे मुझे जो कुछ मर्जी करना पड़े। किसी ने क्या खूबी बात की है, बाप का अमीर होना या गरीब होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश होती है। और फिर आ गई हमारी बारी केक खिलाने के लिए और खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ये भी जल्दी से करते हैं, क्योंकि बच्चा पार्टी ऑलरेडी थोड़ा बहुत केक खा चुके हैं। तो मैंने कहा इससे पहले कि वो कहेंगे हमने और लेना है, तो हम जो है ना थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं। ये जो मोमेंट है ना, ये मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी है फेवरेट मोमेंट। मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि मैं इसको कैप्चर करके रखूँ, क्योंकि मैं जब भी अकेले होती हूँ तो फिर मैं इनको देख के जो है ना खुश हो जाती हूँ। और फिर हम निकल चुके घर जाने के लिए। बच्चे जो थे ना वो सो गए थे और रियान भाईजान रो रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने मॉम की तरफ ही रहना है, लेकिन